आज बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का पार्ट 2 जारी किया है, जो दिल्ली चुनावों में गेम चेंजर माना जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर है, जबकि कांग्रेस के खेमे में खलबली भी मची हुई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। बीजेपी का ऐलान, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब केजरीवाल की होगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। दिल्ली का दिलचस्प चुनाव, केजरीवाल पर बीजेपी ने चला काउंटर वाला दाव। जो आम आदमी पार्टी एक के बाद एक फ्री के ऐलान करके दिल्ली चुनाव में वोटर्स को लुभाने की कवायद में जुटी थी, इस कवायद पर बीजेपी ने घोषणा पत्र से एक और बड़ा हमला कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी ने दिल्ली में अपने घोषणा पत्र का पार्ट 2 जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में जो वादे बीजेपी ने किए हैं, वो केजरीवाल के वादों का बड़ा काउंटर माना जा रहा है, जो दिल्ली के चुनाव में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। पहले बीजेपी की वादे जान लीजिए, तब आगे की गणित भी आपको समझाएंगे। बीजेपी ने सरकारी संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में यूपीएससी और राज्य पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय मदद का वादा किया गया है। इसके तहत छात्रों को 2 अटेम्प्ट के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का वादा हुआ है। ऐसे छात्रों को डॉक्टर आर अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो टैक्सी चालकों और घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का वादा किया गया है। 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा कवर करने का वादा हुआ है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा भी किया गया है। स्वास्थ्य और यातायात की समस्या का समाधान करने का वादा भी हुआ है। आपकी सरकार में हुए घोटालों की जांच के लिए एक विशेष एसआईटी की टीम भी बनाई जाएगी। इसे पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ न बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है। यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाली भाइयों बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। बीजेपी ने दिल्ली की जनता के लिए मानो खजाने का पिटारा ही खोल दिया है। इससे पहले पार्टी ने बीते 17 जनवरी को दिल्ली चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का पहला पार्ट जारी किया था, जिसमें वो तमाम वादे किए गए थे जिसने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से काउंटर किया था। और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरह ही वादा किया तो केजरीवाल को ये पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। वो ये सब बेसिर पैर की बातें छोड़ दे, सीधा सीधा बताए, क्या 500 स्कूल बनाए जिसका वायदा था? क्या 20 कॉलेज बनाए जिसका वायदा था? क्या 20 हॉस्पिटल बनाए जिसका वायदा था? क्या 8,500 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से आने के बाद यमुना जी को इन्होंने साफ किया, जो 2020 में केजरीवाल ने कहा था मैं 5 साल में इसको साफ कर दूंगा, मेरे पे विश्वास रखिए, अगर ना करूं तो वोट मत दीजिएगा। तो अब किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं?
केजरीवाल के लिए मुसीबत मात्र उनका सियासी अतीत ही नहीं है, बल्कि उन्हीं की तरफ से की जा रही वर्तमान में सियासी बयानबाजी भी है। केजरीवाल का ये बयान सुनिए, मुसीबत की जड़ आप खुद समझ जाएंगे। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरन बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। केजरीवाल का ये बयान मंगलवार को एक चुनावी सभा से सामने आया है, जहां वो रामायण का प्रसंग बताते हुए गलत बयानबाजी कर बैठे। लिहाजा दिल्ली के सियासी दंगल में अब रामायण पर महाभारत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बैठे बिठाए केजरीवाल ने खुद को घेरने का नया हथियार जो दे दिया है। और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूं, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को इसलिए भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में हिंदू वोटर्स को साधने के लिए पुजारियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था, लेकिन अब खुद ही गलत बयानबाजी कर बैठे हैं। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद केजरीवाल की इस पर सफाई भी सामने आई। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। दिल्ली में रावण और मरीच को लेकर केजरीवाल ने नई बहस को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसे सनातन का अपमान मान रही है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी है। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। दावा है कि इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आक्रामक प्रचार करे और गंभीरता से चुनाव लड़ती नजर आए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार ठीक से रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई की अगुवाई खुद राहुल गांधी करते अब नजर आएंगे। राहुल गांधी इस हफ्ते दिल्ली में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल ने पहले करीब 1 दर्जन विधानसभाओं में पदयात्रा की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब राहुल गांधी चुनिंदा पदयात्रा ही करेंगे और ज्यादा सभाओं को संबोधित भी करेंगे। अब तक बने कार्यक्रम के मुताबिक राहुल 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दावा है कि रविवार को राहुल और प्रियंका ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की थी, जिसमें राहुल ने आम लोगों की समस्याओं और दलित अल्पसंख्यकों की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने को कहा है और साथ ही सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे पार्टी के लोकप्रिय चेहरों को प्रचार में लगाने के निर्देश दिए हैं। और चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग और 8 फरवरी को आने वाली चुनावी नतीजे ही बताएंगे।